बहुत एडिटिंग कर पड़ता है। चलो रे, तो थ्योरम जैसे पहला त्रिभुज में अभिगृहित बताए थे। अभिगृहित क्या था? ऐसे एस ये ना था कि यदि एक त्रिभुज के ऐसे एस मतलब एक साइड, दो साइड और उसके बीच का क्या हो? कोण। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर। तो इसका भी संगत यदि क्या हो जाए कि ए बी के संगत जैसे पी क्यू है और बी सी के ए सी के संगत पी आर और कोण ए के संगत कोण पी। तो इस प्रकार से यदि एक त्रिभुज की दो भुजा जैसे ए बी ए सी और उसके बीच का कोण जैसे दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और उसके अंतर्गत की कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होती है? सर्वांगसम होता। दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। ये कौन चीज है? तो ये जो होता है इसको हम ऐसे एस सर्वांग समता बोलते हैं। कौन चीज? साइड एंगल साइड से। तो ये आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, है ना। इसके बाद एक थ्योरम और था, ये तो ऐसे एस था, ये ऐसे एस अभिगृहित था। कौन चीज? अभिगृहित। इसके बाद एक थ्योरम बताया गया कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज का कौन चीज? दो कोण ए बी सी, एक त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत के भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण पी और कोण आर और इसके अंतर्गत के भुजा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं उसके अंतर्गत की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उसके अंतर्गत की भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। और इसको हम बोले थे एंगल साइड एंगल ए एस ए सर्वांग समता से। तो ये दो थ्योरम मतलब पढ़ लेते, एक अभिगृहित और एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। इस पे एक्सरसाइज का सवाल भी बना लिए। तो चलिए आते हैं सेकंड थ्योरम पे। तो इसी की मदद से हम करेंगे। ए एस ए का ही जरूरत इसमें पड़ेगा और ऐसे एस का। तो जो पढ़ लिए हैं उसका आगे के सवाल में आगे का थ्योरम आएगा, उसमें क्या पड़ेगा? उसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी कह रहा है कि थ्योरम सेकंड देखो क्या है स्टेटमेंट, कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं, मतलब जो भुजा की लंबाई, समद्विबाहु कहने का मतलब हो गया कि जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या हो? जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लो ए बी सी एक क्या है? ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। तो और ए बी सी एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो? समान हो। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम मान लो कि इसमें की ए बी भुजा और ए सी भुजा की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। तो कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है भुजा के समान भुजा के सामने का, सम्मुख मतलब होता है सामने का। जैसे ए बी भुजा है तो ए बी के सामने देखो कौन सा कोण बन रहा है? कोण सी। कौन सा कोण बन रहा है? सी। और ए सी के सामने का कोण देखो, कोण बी। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होता है वो अभी क्या होता है? बराबर होता है। ये थ्योरम कर रहा है। तो इसी को हम प्रूफ करके अभी क्या करेंगे? देखेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखो तो गिवन, गिवन क्या सब दिया हुआ है? तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में तो कौन सा रहे? मान लो तो माना ए बी सी एक क्या है? माना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बताओ, जिसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी भुजा क्या है? जिसमें ए बी बराबर ए सी है।
जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तुम्हें सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है कि जब समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण। तो अब बताओ कि सम्मुख कोण, तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है? ए बी भुजा के सामने देखो कौन सा कोण बन रहा है? कोण सी बन रहा है। मतलब कोण सी बराबर ए सी के सामने का कोण बोल? कोण बी। तो कोण सी बराबर कोण बी, ये तुमको प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब हमको कोण को बराबर सिद्ध करना है या भुजा को बराबर सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम किसका मदद लेते हैं? सर्वांग समता कसौटी का। किसका? सर्वांग समता कसौटी का। तो अब क्या करते हैं, इसमें हमको रचना करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? रचना। क्योंकि त्रिभुज तो एक एक त्रिभुज का बात अभी किया है ना। इससे पहले वाले में देखा कि किसी दो त्रिभुज का संगत तुलना कर रहा था ना, कि एक त्रिभुज का दो कोण एवं उसके अंतर्गत की भुजा, किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत की भुजा के क्या होते हैं? बराबर। तब जाके दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग सम। यहाँ तो सर्वांग सम तो नहीं करा सिद्ध करने, यहाँ करा है कि यदि भुजा समान है उसके सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, वो दर्शाइए। तो अब इसमें हमको एक ही त्रिभुज है, तो ऐसा करते हैं ना, सर्वांग समता की मदद से ही कोण को बराबर कर सकते हैं। कोण को बराबर करना हो कि भुजा को बराबर करना हो, तो किसकी मदद लेंगे? सर्वांग समता का। और सर्वांग समता तो हम लगाएंगे तो दो त्रिभुज में। कितने में? उसके लिए दो चाहिए। अब एक गो अकेला को हम क्या करेंगे? अकेला त्रिभुज अब बड़ा हो छोटा हो क्या है, नहीं किसी के साथ तुलना करेंगे तब ना वह बड़ा है कि छोटा है क्या है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं। रचना देखो क्या करते हैं, रचना को अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। इसको हिंदी में रचना या बनावट बोलते हैं। रचना या बनावट। अब देखो इसमें रचना क्या करना है, तो समान भुजा के शीर्ष से, जो समान भुजा है ना, यही दोनों है ना, तो ये दोनों का शीर्ष देखो कौन सा है? यही है। त्रिभुज में तीन शीर्ष, ए बी सी, तीन शीर्ष है। समान भुजा जो है उसके शीर्ष से हम उसके सामने वाले भुजा पर लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? समान भुजा वाले शीर्ष से हम क्या करेंगे? सम्मुख भुजा पर एक, या कोण ए के सम्मुख भुजा पर हम एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? लंब खींचेंगे। तो ये हमको रचना करना, और रचना किया है तो इसको डॉट डॉट द्वारा दिखा दीजिए। ये हम क्या किए? कोण ए से एक हम लंब समद्विभाजक खींचे। क्या खींचे? लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांट गया। तो हम कोण ए से एक लंब समद्विभाजक खींचा। कोण ए से हमने क्या खींचा? लंब समद्विभाजक। लंब मतलब हो गया 90 डिग्री पे गिरेगा, जिस रेखा पे गिरेगा वो कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। और जिस शीर्ष से आ रहा है, जिस कोण से, उसको दो भाग में बांटते हुए आएगा। कितने भाग में? दो भाग में। तो अब ये देखो कोण ए जो है जितना था, अब वो दो बराबर हिस्सा में क्या हो जाएगा? दो बराबर हिस्सा में ये दोनों कोण आपस में फिर क्या हो जाएंगे? बराबर। और जिस भुजा पर आया वो उस पर कितना का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। मतलब हमने ए शीर्ष से क्या खींचा? बीसी भुजा पर एक लंब समद्विभाजक खींचा। रचना में क्या लिखेंगे कि शीर्ष ए से इसका नाम दे दो ए डी। क्या नाम दे दिए? शीर्ष ए से ए डी लंब समद्विभाजक। कौन चीज? लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक बीसी पर। ए से तो उसके सामने वही आएगा, तो समद्विभाजक खींचा। ऐसे ही लिखो, कितना बड़ा लिखेगा। हो गया। अब देखो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या लिखना हमको? प्रमाण। PROOF। चलो अब प्रमाण देना हमको कि हमको कोण सी बराबर क्या लाना है? कोण बी। अब ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास दो त्रिभुज आ चुका है। कितने? दो त्रिभुज आ चुका है। जैसे देखो ए बी डी एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा देखो
ACD, है ना। तो ABD और ACD, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ADB ADC। समझ गया। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। तो देखो तो कोई कसौटी है, दिमाग में आ रहा है। तो देखो ABD में और ये कोण जो है ACD में, ये कोण दोनों तो क्या होगा, रचना से बराबर हो जाएगा। साथ में देखो AB भुजा जो है वह किसके बराबर है, AC के बराबर है। मतलब एक भुजा बराबर और एक कोण बराबर मिल चुका है, दोनों त्रिभुज में मिला ना। इसके बाद देखो ध्यान से, तो है AD जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, AD दोनों में आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से क्या दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा? तो आराम से कर दीजिए ना। यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में बताओ क्या है, AB किसके बराबर है? तो AB बराबर है किसका, AB बराबर है AC का। कहाँ से रे, ये तो गिवन है न दिया हुआ है। चलो ये गिवन में है। साथ में देखो लंब समद्विभाजक रचना से ये दोनों कोण क्या हुआ है, बराबर है। तो क्या इस कोण को क्या नाम देगा बोलो तो, इसको क्या लिखेगा? इसको लिख सकता है कोण BAD बराबर कोण क्या लिखेगा, CAD। अभी ये सीधे न करना है। चलो तो CAD, तो कोण हो गया CAD। और ये बताओ कहाँ से लिखा, अभी ये कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन को ऐसे भी लिख सकता है, समझ जाएगा। और एक भुजा देखो इसमें, तो एक हो गया भुजा, दूसरा कोण, तो एक और यदि भुजा आ जाता है तो अभिगृहित यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगा सकते हैं। तो अब ये देखो AD जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, और दोनों में आ रहा है मतलब कॉमन, इधर से आया AD, इधर से भी क्या आएगा AD, मतलब AD बराबर AD, AD बराबर AD। अब बताओ दोनों त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, यही लिख देते हैं। त्रिभुज ABD क्या होगा, चलो आगे लिखते हैं। त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा, ABD सर्वांग सम होगा किसका, त्रिभुज A से त्रिभुज ACD का। कहाँ से, तो SAS सर्वांग समता से हो गया ना। अब देखो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम, उसके संगत भाग बराबर, संगत भाग मीन्स संगत कोण बराबर और संगत भुजा बराबर। अभी आपको किसका जरूरत है, एक नजर प्रूफ पे रखना है कि टू प्रूफ पर कि सिद्ध क्या करना है, तो कोण को बराबर करना है। तो अब जो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, देखो तो उसमें ये कोण आ रहा है B और C, तो देखो यहाँ पे ये कोण संगत इसके बराबर नहीं होगा रे, क्या ये कोण तो संगत बराबर ही है, ये भुजा बराबर ही है, और ये 90 से बराबर है, तो क्या ये नहीं होगा बराबर? तो क्या लिखेगा कि कोण ABD बराबर क्या लिखेगा, कोण A से D। ऐसे लिख सकता है यहाँ पे कोण ABD बराबर बोल कोण A से D। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं रे, कोण ABD, मतलब जिस कोण को दर्शाना होता है उसको बीच में लिखते हैं ना, यहाँ B और यहाँ क्या है रे C, मतलब कोण B बराबर कोण C। ये कहाँ से लिखा है, बाय CPCT। CPCT का पूरा नाम बताओ, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। चलिए नोट कीजिए, सिंपल सा थ्योरम है ना रे।
क्या हुआ? अच्छा यहाँ कॉमन ने लिखा, लिख लो। चलिए हो गया सबसे आसान थ्योरम। चलो नोट करो।